हेलो यूट्यूब फैमिली, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर यंगस्टर्स को हो जाती है, और वो है नाइटफॉल। नाइटफॉल इज़ नॉट ए डिजीज़, ये आपकी बॉडी में एक सिम्टम है, आपकी इमेजिनेशन का पार्ट है, जिसके थ्रू ये आपके बॉडी में आपकी फीलिंग पे ऊपर होता है, जिससे आप अच्छा प्लेजर फील करते हैं। उस समय आपको हल्का गीला महसूस होता है, बट ये स्वाभाविक है आपको होना, और आप अपने अंदर ये चेंजेस फील करना स्टार्ट करते हैं। ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ना ही ये कोई बिग डिजीज़ है। ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान को, हर एक यंगस्टर्स को होता है उसके यंग एज के अंदर। आप ये जानते हैं कि नाइटफॉल बेसिकली होता क्यों है। नाइटफॉल स्टार्ट होता है आपके एज से, जो है 14 ईयर्स की एज के बाद। 14 ईयर्स के एज के बाद एक चाइल्ड के सेक्स हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो नॉर्मली ये फील करता है। ये नॉर्मली एक यंगस्टर्स को 2 से 3 टाइम इन ए वीक हो सकता है, बट कुछ यंगस्टर्स को ऐसे 2 से 3 टाइम्स भी हो सकता है इन ए डे। इसमें मेन क्या होता है कि मर्दों की बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी बियर्ड, उनके हेयर ग्रोथ और उनके अंडरआर्म्स के अंदर जो बालों की ग्रोथ होती है वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, देन आपका ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता रहेगा, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका कभी कम हो, या आपका बल्क या आपके फिटनेस लेवल में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आए। ये आपको हेल्प करता है वेट लिफ्ट करने में। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मास्टरबेशन करते हैं, जिसके थ्रू ये प्रॉपर तरीके से जो आपका गेन होता है, जो आपका हार्मोन होता है, वो प्रॉपर तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है। जिसके बाद जब आप वर्कआउट करने जाते हैं तो आप वैसा फील नहीं करते जैसा आप 2 दिन पहले फील कर रहे थे मास्टरबेशन से पहले। सो आपको कोशिश करनी है अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, और ये अक्सर केवल और केवल मर्दों के अंदर ही देखा जाता है, मेंस के अंदर ही देखा जाता है। ये वुमेन्स के अंदर नहीं देखा जाता, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है, पूरा एंटायर सिस्टम, वो टोटली डिफरेंट होता है। और आप अगर एक मैन बन रहे हैं और आपके अंदर ये स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय अगर आप सेक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक वुमेन को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो सोचिए कि आपका जो सीमन है वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी में वो रहता है, आप उसको रिटेन करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग कामों में यूज़ होने के साथ साथ आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्लस आपकी बॉडी को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। बट आप उसको अगर आप निकाल देंगे तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उस चीज़ को बनाने में दोबारा काम करेगी, और आपके बाकी कामों पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि शादी के बाद भी लड़कों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टरबेशन होना कोई प्रॉब्लम की बात है, या अगर आपने ये नहीं करा तो आपको मास्टरबेशन करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया। ये नॉर्मली होता है, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन मैं आपको यही कहूँगा, और ये होना स्वाभाविक है। वाई नाइटफॉल हैपन? नाइटफॉल आपको क्यों होता है? ये तब होता है आपको जब आप सोने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि सेक्स के रिलेटेड होती हैं, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो पॉर्न वीडियो हो, चाहे वो किसी तरह का कोई भी एक रोमांटिक सीन हो। अगर आप उस चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद अगर आप सोते हैं, तो आपके विजुअलाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को फील करने के टाइम पे आपके सेल्स जो होते हैं, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, और उन पर आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो आप ये कोशिश करिए कि जब भी आप सोने के लिए जाएं तो आपको बुक रीडिंग करनी है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से इस सिम्टम से, इस प्रॉपर तरीके से क्राइटेरिया से बच सकें। नाइटफॉल जब आपके बॉडी पे होता है तो क्या क्या वीकनेस आपकी बॉडी पे होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहला, मेमोरी लॉस। आप उस कुछ टाइम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पोर्शन भूल जाते हैं, आपको पता नहीं रहता। नीज पेन, वीकनेस होने लगती है आपकी बॉडी के अंदर, टायर्डनेस होना स्टार्ट हो जाता है, और आप जितना भी अपना बल्क आपने गेन करा है जिम के अंदर मेहनत करके, वो सारा आप लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो काम आपकी बॉडी ग्रो करने में लगाती है वो काम आप इसको इन सीमन को बनाने में लगा रहे हैं। सो क्या चीज़ें रहती हैं, इसका क्योरमेंट क्या होता है? नाइटफॉल इज़ अ साइन दैट कि यू आर बिकमिंग ए मैन। और ये फीमेल के अंदर बिल्कुल भी नाइटफॉल नहीं होता है, क्योंकि उनका जो तरीके से रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है टोटली डिफरेंट रहता है। आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रिक्ट बनाना है, ताकि आप मोटिवेशन वीडियोस के थ्रू अपने माइंड को एक जगह पर डाइवर्ट कर सकें। और स्लीपिंग टाइम से पहले अगर आप कुछ बुक्स रीड करते हैं जो कि रिलेटेड है आपका मोटिवेशन, कुछ माइंडसेट के ऊपर, कुछ आपको सिखाने के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट उस चीज़ को विजुलाइज करेगा कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकेंगे। अगर आप अपने माइंड को एफर्मेशन देते हैं कि आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको रास्ता दिखाएगा। बट अगर आप जिस डायरेक्शन पे अपने माइंड को लेके जाएंगे, उसी डायरेक्शन पे आपको चीज़ें दिखाना स्टार्ट करता है। सो आपका माइंड इतना पावरफुल है कि अगर आप उसको किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं जहाँ से आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकें, जहाँ से आप एक अच्छी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, तो उस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रास्ते
रास्ते हैं वो आपका माइंड दिखाएगा। सो आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है और इसके अंदर अगर आप इस चीज़ को अंदर से अवॉइड होना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि रात के टाइम सोने से पहले आप हॉट मिल्क या हॉट मील आप ना खाएं, ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम ना करें। आपको मास्टरबेशन से अवॉइड करना है और आपको ओल्ड एज वुमेन को आपको जो अट्रैक्शन होती है उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव करना है। आपको लेइंग डाउन यानी कि अगर आप स्टोमक के बलबूते अपनी सोते हैं, अगर आप रात को मिल्क पीते हैं उसकी वजह से भी होती है, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ज़्यादा तो उसकी वजह से भी होती है, और अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जो कि ड्रग एडिक्शन है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी ये नाइटफॉल हो सकता है। इसका क्योरमेंट क्या है? आपको अगर थोड़ा सा भी वीकनेस आपको फील होती है या थोड़ा सा भी आपको गर्मी फील होती है तो कहीं ना कहीं आप शावर ले सकते हैं एट नाइट, जिससे आपकी पूरी बॉडी क्लीन रहेगी। आपको अपने माइंड को क्लीन रखना है, जिससे अगर आप अपने माइंड को क्लीन रखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी शो नहीं होगी। और टाइट पजामा पहन के आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। और 2 to 3 आवर्स पहले अगर आप खाना खा लेते हैं तो थोड़ा वॉक करने के साथ ही साथ आपको कुछ बुक रीडिंग करनी है। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपका माइंडसेट आपका जो रहता है वो उस तरीके से डिज़ाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर आपको कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने जो हेल्प करेंगे आपकी इन चीज़ों से ओवरकम करने में। फिजिकली आपको एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज डेली करना है, एक बैलेंस डाइट को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर आपको बैलेंस डाइट बनाना नहीं आता अपने अकॉर्डिंगली तो आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी गाइडेंस आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया, वहाँ पे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं वो कौन से प्रोडक्ट है। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर एक ऐसा एक्सट्रैक्ट ऐड करा गया हो जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हेल्प करेगा। आज के डेट में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म कर चुके हैं, उनके स्पर्म की जो क्वालिटी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो उसको दोबारा से कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो रेंटस नोवा के अंदर एक ऐसा एक्सट्रैक्ट ऐड करा है जिसे हम कहते हैं मका रूट। मका रूट एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को, आपके सीमन को दोबारा से उत्तेजित करने के लिए। आपका सीमन जब ग्रो करेगा तो डेफिनेटली आप अपने सीमन को प्रॉपर तरीके से क्योर कर पाएंगे। और जब आपका सीमन ग्रो करता है तो कहीं ना कहीं आप जब प्रॉपर तरीके से अपने वर्कआउट को फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोचिए कि जो सीमन है वो कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपकी बॉडी के अंदर। ये ना केवल आपके स्पर्म को इंक्रीज करता है, आपकी क्वालिटी को, इसके साथ आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपके स्टैमिना को इंक्रीज करता है, लिपिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आपको हेल्प करेगा, आपके हेयर ग्रोथ में भी आपका हेल्प करेगा। तो सोचिए कि आपका माइंड जब शार्प हो रहा है उसके साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपके बोन और टीथ को स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप कुछ हैवी चीज़ को अपने दांतों से तोड़ते हैं आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, पॉर्न एडिक्शन होते हैं। अगर उन चीज़ों से उनका माइंड हट जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने इस प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। बात करें ये आपके मेंटल फोकस और आपके क्लैरिटी को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर रखता है, ताकि आप जो भी चीज़ें पढ़ें वो आपको याद रहें और जल्दी चीज़ें उनको ग्रैब करके उनको इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ के अंदर। स्टोन में आपको हेल्प करता है, आपके स्किन के ग्लो में हेल्प करेगा। आपने देखा होगा अक्सर जो पर्सन एडिक्टेड नहीं होते इन चीज़ों के लिए उनका स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगा। स्वामी विवेकानंद कहीं ना कहीं इस कामों पे कभी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, जिसकी वजह से वो जब भी बुक रीडिंग करते थे तो एक दिन के अंदर 1 से 2 बुक को पढ़ लेते थे और जो वो बुक पढ़ते थे वो सब उनको माइंड में याद रहता था। सोचिए कि माइंड कितना पावरफुल हो जाता है अगर आप अपने सीमन को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, क्योंकि अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो आपका माइंड शार्प रहेगा, आपकी जो एक्टिविटी होती है फिजिकल एक्टिविटी और इनहेंस होती है, जिससे आप हैवी से हैवी वर्कआउट, हैवी से हैवी डंबल को भी आप उठा सकेंगे। तो सोचिए कि कितना पावरफुल आपका इसका है अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनसे आपको एस्टिमेशन मिला होगा कि अल्कोहल तो बिल्कुल आपको कंज्यूम करना ही नहीं है, जिससे कहीं ना कि वो बिगेस्ट आपका रिवेलरी आपकी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग होना चाहती है तो आपकी बॉडी को डिग्रेड करता है। इस चीज़ों को फॉलो करें अपनी लाइफ में और डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको होती है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उनको पढ़ के आपको रिप्लाई कर सकूँ। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।